हेलो बच्चों, द ब्रेन ब्रिज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी में क्लास 9th की प्रश्नावली 2.3 को हल करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। एक्सरसाइज 2.3 ये क्लास 9th NCERT मैथ, ठीक। एक्सरसाइज 2.3 आज हम करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। x+1 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और पहला पार्ट दिया हुआ है x की पावर 3 प्लस x² प्लस x+1, ठीक है। इसका गुणनखंड एक गुणनखंड x+1 है। एक गुणनखंड कितना है? एक गुणनखंड x+1 है। यदि x+1 एक गुणनखंड है तब x+1 बराबर 0 होगा और x बराबर क्या होगा? -1 होगा। यानी कि इस समीकरण में x बराबर 1 रखेंगे। यदि समीकरण का वैल्यू 0 आ जाती है तो x+1 एक गुणनखंड होगा। अगर 0 नहीं आएगा तो x+1 इस बहुपद का एक गुणनखंड नहीं होगा। आइए, यहाँ पे दिया हुआ है x की पावर 3 प्लस x² प्लस x+1 में x बराबर -1 रखने पर कितना रखेंगे? x बराबर -1 रखेंगे। आइए रखते हैं। यहाँ पर -1 की पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। एक्स की जगह क्या आ जाएगा? -1। एक्स की जगह क्या आ जाएगा? -1 का स्क्वायर। एक्स की जगह -1 की क्यूब। यहाँ पर -1 आ जाएगा, यहाँ पर +1 हो जाएगा, क्योंकि -1 गुणा -1 बराबर प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, -1 गुणा -1 गुणा -1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -1। ठीक, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 0। तो समीकरण में x बराबर -1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। आता है x+1 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। x+1 एक गुणनखंड होगा। x+1 बराबर 0 तो x बराबर -1। x बराबर -1 इस इक्वेशन में रखेंगे, बहुपद में रखेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम कहेंगे, आता है x+1 बहुपद x की पावर 3 और प्लस के x² प्लस के x+1 का एक गुणनखंड है। गुणनखंड ठीक है। अगर 0 नहीं आएगी तो गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से सभी सवाल हम हल करेंगे। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 2.3 और ये दिया हुआ है
दूसरा क्वेश्चन, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। इसमें बताना है x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है या नहीं है। तो यहाँ पर x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे और x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो इस बहुपद में x बराबर माइनस का 1 रखेंगे, रखते हैं माइनस 1 की पावर 4 यहाँ पर प्लस x की पावर यानी कि माइनस 1 की पावर 3 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस माइनस 1 और प्लस 1। यहाँ पर माइनस ये पावर सम है, सम संख्या क्या होगी, 2 4 6 8 10 12 यानी कि इवन। अगर माइनस की पावर इवन आएगी, सम आएगी, तो यहाँ पर इसका आंसर प्लस में आएगा। यदि ओड आएगी पावर जैसे 3 5 7 11 13 17, तो यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पावर क्या है, सम, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। यहाँ पर इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर 0 नहीं आया, इसलिए x प्लस 1 समीकरण या बहुपद x की पावर 4 प्लस x की 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का एक गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शून्य नहीं आया, यहाँ पर 1 आया है, शून्य नहीं आया, इसलिए ये गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। आप बड़ा करके भी देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए, x की पावर 4 प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में x प्लस 1 एक गुणनखंड है या नहीं है। तो x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे, x बराबर माइनस 1 आ जाएगा, तो x बराबर माइनस 1 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसको चलिए करते हैं एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, और इसका पार्ट है थर्ड पार्ट। तो यहाँ पर है x की पावर 4 प्लस 3 एक्स की पावर 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 में x बराबर माइनस 1 रखने पर माइनस 1 रखेंगे। तो यहाँ पर माइनस 1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस माइनस 1 हो जाएगा यहाँ x की जगह, और यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर सम आई है, 4 6 2 8 10। अगर पावर सम आती है यानी कि इवन आती है तो प्लस में आएगा, अगर ओड आती है तो माइनस में आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 3, ये माइनस क्या आ जाएगा 1, इसमें गुणा होगी, माइनस का 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस का आएगा 3, और फिर यहाँ पर माइनस का बनाएगा, प्लस का बनाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 1, 0 नहीं आया। अतः यहाँ पर x प्लस 1 बहुपद लिखेंगे, बहुपद x की पावर 4 प्लस 3 एक्स की पावर 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 का एक गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। अगर यहाँ पर 0 आ जाएगा तो गुणनखंड हो जाएगा, नहीं तो गुणनखंड नहीं
होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सवाल हल करते हैं। अब फोर्थ सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ सवाल यहाँ पर देख लेंगे। दिया हुआ है x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 2 प्लस के √2 और x और प्लस का √2 में क्या रखेंगे, x बराबर -1 रखने पर रखते हैं। तो यहाँ पर -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और -2 प्लस √2 और यहाँ पर -1 और प्लस √2। यहाँ पर -1 आ जाएगा क्योंकि पावर विषम है, और यहाँ पर +1 आ जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस होगा, इसकी गुणा इसमें होगी तो ये प्लस हो जाएगा, +2 प्लस √2 ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इसकी गुणा इस माइनस में होगी तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर +2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा यहाँ। तो चलिए, ये माइनस के 2 प्लस के 2 और प्लस का √2 और प्लस का √2 आ जाएगा, यानी कि इससे कट जाएगा ये, और यहाँ पर 2√2 आ जाएगा। ये 0 नहीं आया, अतः हम क्या लिख सकते हैं, x + 1 बहुपद x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 2 प्लस √2 इंटू एक्स प्लस √2 का एक गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे। अब देखते हैं दूसरा सवाल, कौन सा देखते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं बच्चों। एक्सरसाइज 2.3 का दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। यानी कि px ये दिया हुआ है, gx ये दिया हुआ है, तो ये एक गुणनखंड है या नहीं है। कैसे हल करेंगे, px की वैल्यू दी हुई है, इस वैल्यू में gx की वैल्यू x + 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर -1 रखेंगे। अगर ये 0 आ जाएगा, x बराबर -1 रखने पर अगर ये 0 आ जाएगा तो ये गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पर px की वैल्यू में x + 2 बराबर 0, यानी कि x बराबर -2 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। x बराबर 3 रखेंगे, अगर 0 आ जाएगा तो ये गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम सवाल नंबर 2 करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर करते हैं 2, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट करेंगे। px की वैल्यू क्या दी हुई है, px बराबर दिया हुआ है 2x की पावर 3 प्लस x की पावर 3 x की पावर 2 -2x और -1 ये दिया हुआ है। और gx की वैल्यू क्या दी हुई है, gx की वैल्यू दी हुई है x + 1। तो सवाल में बोल रहा है, क्या रहा है सवाल में, px का gx गुणनखंड होगा या नहीं होगा। यदि px का gx गुणनखंड होगा तो x + 1 बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x + 1
बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो अगर ये गुणनखंड होगा तो x बराबर -1 रखने पर पी एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, चलिए पी एक्स को यहाँ लिखते हैं। पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2x⁻³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 1 में क्या करेंगे, x बराबर -1 रखने पर x बराबर -1 रखेंगे तो आप देख सकते हैं p -1 यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर 2 इंटू -1 की क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू -1 और माइनस के 1। यहाँ आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 2 गुणा -1 और ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा प्लस के 2 -2 गुणा -1 +2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा -1। अब आप देख सकते हैं इससे ये कैंसिल हो जाएगा और सॉरी ये -1 है तो यहाँ पर माइनस के 2 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 1 से ये 1 कट जाएगा क्योंकि ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 2 है, प्लस का 2 है, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, पी एक्स इतने का जी एक्स इतना एक गुणनखंड है, क्योंकि पी एक्स की वैल्यू हमने जी एक्स की वैल्यू रखी x + 1 बराबर 0, तो x बराबर रखा 1, तो x बराबर 1 रखने पर इसकी वैल्यू 0 आई, किसकी, पी एक्स की। तो 0 आई तो ये पी एक्स का जी एक्स एक गुणनखंड होगा। इस प्रकार से हल करेंगे। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। दिया हुआ है पी एक्स की वैल्यू दी हुई है x⁻³ + 3x² + 3x + 1 और gx की वैल्यू दी हुई है, gx दिया हुआ है x + 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x + 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो पी एक्स की वैल्यू में यानी कि पी एक्स की वैल्यू होगी आपकी x की क्यूब प्लस 3x² और प्लस के 3x + 1 में x बराबर -2 रखने पर इसको रखेंगे। तो यहाँ पर पी एक्स की जगह कितना रखेंगे, -2 बराबर, यहाँ पे -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर क्यूब, -2 की क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 + 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 की पावर है 3 बार, कौन सी पावर है इसकी, ओड, इवन नहीं है, ये ओड है यानी कि विषम है, तो माइनस का आ जाएगा यानी कि माइनस का 8 आ जाएगा और माइनस के ये प्लस हो जाएगा तो प्लस के कितना हो जाएगा, प्लस के 4 और ये 12 हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस के हो जाएंगे 6 और प्लस का हो जाएगा 1। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर प्लस का, इनको अगर करेंगे प्लस का 4 आ जाएगा, फिर अगर इनको करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, तो माइनस का यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो पी एक्स की वैल्यू में x की वैल्यू -2 रखेंगे तो यहाँ पर 0 नहीं आएगा, अतः पी एक्स बराबर x⁻³ + 3x² और +3x
प्लस 1 का जी एक्स कितना दिया हुआ है, जी एक्स एक्स प्लस 2 एक गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा, ये आ जाएगा, गुणनखंड नहीं होगा। इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं, तीसरा पार्ट इसका करेंगे। अगर शून्य आ जाएगा तो गुणनखंड होगा, नहीं तो गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का हम पार्ट करेंगे, तीसरा पार्ट। पी एक्स बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एक्स की पावर 3 माइनस के 4 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 6, और जी एक्स कितना दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है एक्स माइनस 3। तो यहाँ पर अगर जी एक्स गुणनखंड होगा तो एक्स माइनस 3 बराबर होगा 0 के, और एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस पी एक्स की वैल्यू में एक्स बराबर कितना रखेंगे, एक्स बराबर रखेंगे 3। तो पी एक्स की वैल्यू में एक्स बराबर कितना लिखेंगे, 3 माइनस के 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 में एक्स बराबर 3 रखने पर तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो एक्स का कितना लिखेंगे, माइनस 3 लिखेंगे, बराबर यहाँ पर लिखेंगे माइनस के 3 प्लस 3 लिखेंगे बेटा। तो प्लस 3 लिखेंगे तो प्लस 3 की क्यूब माइनस के 4 इंटू प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस के 3, एक्स की जगह प्लस 3 आ जाएगा, प्लस के 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 गुणा 3 है ये, 3 3 9 9 27, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 27। तो यहाँ पर हम 27 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 27 लिखेंगे, माइनस ये कितना हो जाएगा, 3 गुणा 3 9, 9 चौक 36, 36 यहाँ पर लिखेंगे, प्लस के 3 और प्लस के 6 यहाँ पर लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा, 30 और 6 36, यानी कि 36 तो प्लस के हो जाएंगे, ये वाले प्लस के मिल करके कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 36, और ये भी 36 है। तो कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा तो क्या कहेंगे, पी एक्स इतने का जी एक्स एक्स माइनस 3 एक गुणनखंड होगा, क्या होगा, गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू रखने पर कितना वैल्यू आ जाएगी, 0, तो गुणनखंड होगा। ठीक, अगला तीसरा क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं क्या कहा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। कौन सा गुणनखंड होगा, x माइनस 1। तो यहाँ पर जब x माइनस 1 दिया हुआ है तो x बराबर कितना रखेंगे, x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा प्लस का 1। तो x बराबर कितना लिखेंगे, x बराबर लिखेंगे प्लस का 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x बराबर लिखा जाएगा प्लस का 1। तो इस समीकरण में x बराबर प्लस का 1 लिखेंगे तो यहाँ पर k की वैल्यू आ जाएगी। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो पहला पार्ट पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, तो के की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर हम एक्स माइनस 1 लेंगे, यानी कि एक्स माइनस 1
बराबर लेंगे 0 तो x बराबर आ जाएगा 1। तो इसमें समीकरण में x बराबर 1 रखेंगे, ठीक है, और px को 0 के इक्वल रखेंगे, यानी कि x स्क्वायर प्लस x प्लस के बराबर 0 लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस के 1 और प्लस के बराबर 0। तो यहाँ पर 1 प्लस के बराबर 0। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस का इधर जाकर के माइनस हो जाएगा 2, तो माइनस के 2 के की वैल्यू हो जाएगी। px इतना दिया हुआ है, इसमें x बराबर 1 रखेंगे और इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन करते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए, यहाँ पर दिया हुआ है px बराबर 2x स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस √2। x बराबर कितना लिखेंगे, x बराबर इसमें रखेंगे 1, तो px बराबर किसको हो जाएगा 0 के। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस 2 बराबर 0 में x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 रखेंगे, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर रखेंगे 1 तो ये हो जाएगा 1, प्लस यहाँ पर रखेंगे 1 तो हो जाएगा k, यहाँ पर रखेंगे √2 बराबर 0। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2 प्लस के और प्लस √2 बराबर 0। तो यहाँ पर k बराबर आ जाएगा -2 प्लस √2, ये आ जाएगा बच्चों k बराबर, ये k की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है px बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस के √2x और प्लस 1, ये दिया हुआ है, ठीक। px की वैल्यू रखेंगे 0 के इक्वल और में x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1 बराबर 0। x बराबर 1 लिखेंगे तो यहाँ पर k आ जाएगा, माइनस के √2 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पर k की वैल्यू हम देख लेंगे, ये हो जाएगा -1 और प्लस के √2, ये वैल्यू हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये इधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, ये इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, तो ये k की वैल्यू आ जाएगी। चौथा सवाल इसका हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा क्वेश्चन करते हैं। कौन सा चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं आप, px बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, ये दिया हुआ है। तो px बराबर 0 के रखेंगे, तो यहाँ पर के एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के बराबर 0 में x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 लिखेंगे तो k इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो k आ जाएगा, यहाँ माइनस के 3 आ जाएंगे, प्लस का k आ जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पर 2k हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3, तो k बराबर कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा k बराबर। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2 k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन के 4 के 4 पार्ट हमने हल किए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चलेगा चौथा, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्या करने हैं, गुणनखंड निकालने हैं। गुणनखंड को फैक्टर बोलते हैं, फैक्टर निकालने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फैक्टर निकालने का।
तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात कीजिए किसके? 12x² माइनस 7x प्लस 1 इसके, और दूसरा 2x² प्लस 7x और माइनस 3 के, 6x² प्लस 5x माइनस 6 के, ये गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो आइए क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, किसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं? 12x² 12x² माइनस का 7x और प्लस का 1 क्या करने हैं के गुणनखंड करो। गुणनखंड करो। तो इसके बच्चों क्या करने हैं? गुणनखंड करने हैं। अगर मैं आपसे कहूं 12 के गुणनखंड करो, 12 के गुणनखंड करो, तो कैसे करेंगे आप? 12 के गुणनखंड करो, गुणनखंड करो। तो आप कैसे करेंगे? 12 को आप यहाँ लिखेंगे, पहले 2 से भाग देंगे, 2 12, 2 या 6 और 3 एकम 3। तो 12 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे बेटा? 1 गुणा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ऐसे बढ़ते क्रम में आ जाएगा। 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 तिया 12, तो 12 के गुणनखंड हो जाएंगे। 20 के भी अगर आप गुणनखंड करेंगे बच्चों, तो 1 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 5 गुणा, इस तरीके से 10 गुणा, ये इतने इतने टेबल से कट जाएगा ये, ठीक है। तो अगर इसके फैक्टर हम करेंगे 20 के, तो 20 के भी टुकड़े करने पड़ेंगे, 2 2, फिर 5 से काट देंगे, फिर 1 से काट देंगे। तो 20 के फैक्टर गुणनखंड कितने हैं? 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा यहाँ पर शुरू में 1 आ जाएगा, ठीक है नहीं? तो ये फैक्टर हो जाएंगे। इसी प्रकार जो बहुपद दिए हुए हैं, इक्वेशन दी हुई है, द्विघात समीकरण दी हुई है, तो इसके भी फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं। आज हम सीखते हैं किस प्रकार से गुणनखंड करते हैं, ध्यान से आप सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो यहाँ पर जो संख्या दी हुई है, जो संख्या यहाँ पर दी हुई है, इस संख्या को इससे गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 12। तो 12 के हम ऐसे टुकड़े करेंगे, यहाँ पर निशान देखेंगे, ये वाला निशान, जोड़ने पर 7 आंसर आना चाहिए। जोड़ने पर कितना आंसर आना चाहिए? 7, जो यहाँ पर लिखा होगा। यानी कि 12 का इसमें गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 12 के ऐसे टुकड़े करेंगे हम जो जोड़ने पर 7 आ जाए। तो यहाँ पर आप देख लेंगे 4 गुणा 3 कितना होता है? 12। अगर 4 को और 3 को जोड़ देंगे आप, तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। आपको इस निशान को, चिन्ह को देखना है। अगर यहाँ माइनस होगा तो घटाने पर 12 आना चाहिए, प्लस होगा तो जोड़ने पर 7 आना चाहिए, सॉरी, अगर माइनस हो घटाने पर 7 आना चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो जोड़ने पर, जिसका भी निशान होगा जोड़ने पर, यहाँ पे 7 आना चाहिए, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अगर यहाँ 5 होगा तो 5 आना चाहिए, 6 होगा तो 6 आना चाहिए। तो आइए जरा शुरू करते हैं। 12x² माइनस के 7x प्लस 1। अब देखिए 12 की और 1 की गुणा की तो 12 हो गए। तो 12 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका योग कितना होगा? जिनका योग कितना होगा? 7। तो 4 तिया 12, ये टुकड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 12x² और क्या लिखेंगे? ये निशान रहेगा ऐसा ही, तो माइनस के 4x और माइनस का 3x लिखेंगे यहाँ, ठीक है। या आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। यहाँ निशान किसका? माइनस का, माइनस का निशान लगाएंगे। कितने टुकड़े हुए? 4 और 3, तो लिखेंगे 4x प्लस 3x, तभी तो 7x होंगे, और प्लस 1 यहाँ पर ही आ जाएगा। 12x² माइनस 4x माइनस 3x और प्लस 1,
आप देखिए ना बेटा, कॉमन लेंगे, इन दो में भी कॉमन लेंगे, इन दो में भी कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आप देखें कौन सा नंबर कॉमन आएगा। यहाँ पर 4 कॉमन है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 और x भी कॉमन है, तो इसमें 4x हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, 12x² अपॉन 4x, ऐसा। इस x से ये x कट जाएगा, इससे 3 बार कट जाएगा, कितना बच जाएगा, 3x बच जाएगा बेटा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस 4x को भाग करेंगे 4x से, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और माइनस का है तो माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ। फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे। जब -1 कॉमन लेंगे, -3 को -1 से भाग करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3x आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x। और जब +1 को, ये +1 है ना, +1 को -1 से भाग करेंगे तो -1 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, -1 आंसर आ जाएगा, तो -1 रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये जो होगा, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसमें से ये भी कॉमन ले लेंगे, यानी क्या कॉमन लें, 3x -1 कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा, 4x -1 बच जाएगा। अब इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, ये गुणनखंड हो जाएंगे 3x -1 और 4x -1, ये गुणनखंड हो जाएंगे। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 3x -1 और 4x -1, ये गुणनखंड हो जाएंगे। ये आंसर हमारा सही है या गलत है, इसको चेक करने के लिए अगर इनकी हम गुणा करेंगे तो इस इक्वेशन के इक्वल हो जाना चाहिए। आइए चेक करते हैं, देखते हैं गुणा करने पर। इससे इसकी गुणा करेंगे पहले, तो कितना हो जाएगा, 4 × 12x²। फिर इसकी गुणा इसमें करेंगे माइनस का 3x, फिर इसकी गुणा इसमें करेंगे माइनस के 4x, फिर इसकी गुणा इसमें करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12x² माइनस के 7x और प्लस का 1 हो जाएगा। तो यही समीकरण आ जाएगी जो इक्वेशन आपकी ऊपर दी हुई है, अतः ये गुणनखंड सही होंगे। इस तरीके से आप गुणनखंड करेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप इसको देख सकते हैं, देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² प्लस 7x प्लस 3, 2x² प्लस 7x प्लस 3, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर जैसा हमने बताया 2 की गुणा करेंगे 3 में तो 6 आ जाएगा। तो 6 के हम ऐसे टुकड़े करेंगे जो जोड़ने पर 7 आ जाए। 6 के कैसे टुकड़े करेंगे, जो जोड़ने पर 7 आ जाए। तो करते हैं 6 गुणा 1, 6 कम कितना होगा, 6, तो 6 प्लस 1 कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। ऐसे टुकड़े करेंगे तो लिखेंगे 2x² और प्लस का निशान है यहाँ, और क्या करेंगे 6 + 1 × x + 3। यहाँ पर 2x² प्लस 6x की गुणा करेंगे अंदर, प्लस 1x + 3, ऐसा करेंगे। इनमें से भी कॉमन लेंगे, इनमें से भी कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या कॉमन आया, 2x कॉमन यहाँ पर आया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे x, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा। तो यहाँ पर हम प्लस का 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर x बच जाएगा, यहाँ पर 3 बच जाएगा। अब ये और ये पार्ट सेम है, इसको एक बार और कॉमन लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 2x + 1 बच जाएगा। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, इसके गुणनखंड ये होंगे x + 3 × 2x + 1। जांच करेंगे ये सही है या गलत है, इसकी जांच करते हैं। तो कैसे करते हैं, x + 3 × 2x + 1 गुणा करेंगे, x की गुणा इसमें करेंगे तो 2x² + x और प्लस 6x
और प्लस के 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2x² और प्लस के 7x और प्लस 3। तो ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी जो पहले वाली इक्वेशन यहाँ दी हुई है। तो इसलिए क्या होगा, हमारे गुणनखंड ये सही होंगे। क्या होंगे? गुणनखंड सही होंगे। इस तरीके से क्वेश्चन हल करते हैं। आप इसको देख सकते हैं इस तरीके से हल किया है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सवाल नंबर 3। क्या दिया हुआ है? 6x² यानी कि 6x² प्लस 5x माइनस 6। वही विधि हम करेंगे, 6 की गुणा 6 में करेंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके ऐसे टुकड़े करेंगे जो घटाने पर कितना आ जाए? 5 आ जाए। 36 के ऐसे टुकड़े जो घटाने पर कितना आ जाए? 5 आ जाए। तो क्या करेंगे? 9 चौक 36 और 4 एकम 4, यानी कि 9 गुणा 4 होगा। तो ये हो गए 36। जब 9 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 5 आ जाएगा। तो ऐसे हमें टुकड़े करने थे इसके, करते हैं टुकड़े। 6x² प्लस कितना लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे हम 9 माइनस के 4 और यहाँ पर क्या है? x। क्या है? x माइनस के 6। x की गुणा खोल देंगे, 6x² प्लस 9x माइनस के 4x माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2x आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएंगे? 3 आ जाएगा। अब ये देखते ये वाला सेम है तो इसको लिखते हैं 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 2, ये लिखेंगे। तो क्या होंगे? इसके गुणनखंड होंगे। इसकी जांच करते हैं ये सही सवाल हुआ है या नहीं हुआ है। तो जांच करते हैं। 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 2 गुणा करेंगे 2 तो 6x² और माइनस के 4x और प्लस के 9x और माइनस के 4x, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा माइनस के 6। 6x² ये प्लस के 5x आ जाएंगे और माइनस का 6 आ जाएगा यहाँ। तो वही समीकरण हमको प्राप्त हो जाएगी। तो ये सवाल हमारा सही हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं किस तरीके से सवाल हुआ है। यहाँ कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है कैसे कैसे किया है, एक बार इसको मैं और बता देता हूँ। ठीक है, चलिए देख लीजिए। यहाँ पर 6x² प्लस ये 5x लिखा हुआ है तो हम ये लिखेंगे इसकी जगह। क्या लिखेंगे? 9 माइनस 4, भी तो 5 ही होगा ना। 9 माइनस 4 क्यों लिखा? क्योंकि इसके टुकड़े 9 इंटू 4 हुए हैं और यहाँ पर बाहर x था तो बाहर x लिखेंगे माइनस 6। इसके गुणा अब इसमें करेंगे 6x² प्लस 9x और माइनस 4x माइनस 6। अब कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 3x और प्लस 3 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2x और प्लस के कितना आ जाएगा? यहाँ पर 3 आ जाएगा। ये दोनों सेम होंगे तो 3x प्लस 3 और यहाँ पर 3x प्लस 2x हो जाएगा और 2x प्लस 3 हो जाएगा। 2x माइनस 2 ये हो जाएगा। ठीक है नहीं? तो इस तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का अंतिम क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ बच्चों
3x² माइनस x माइनस 4 ये दिया हुआ है। तो इसके गुणनखंड करने हैं। कैसे करेंगे इसके गुणनखंड? 3 के गुणा 4 में करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो घटाने पर कितना आ जाए। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ x गुणा में कितना है? 1 है तो x गुणा में यहाँ तो घटाने पर ये निशान देखें, घटाने पर 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? 4 गुणा 3 करेंगे, क्योंकि 4 माइनस 3 कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देख लेंगे आप, 3x² माइनस का निशान रहेगा यहाँ, और हम लिखेंगे 4 और माइनस 3, और ये x कॉमन बाहर आया है, x है माइनस 4। अब इस x की गुणा करेंगे 3x² माइनस 4x और प्लस के 3x माइनस 4। अब देखेंगे आप, इसमें से घटाएंगे इसको तो माइनस के x बच जाएगा। यहाँ कॉमन लेंगे, यहाँ पर कॉमन कितना आ जाएगा? x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 3x बचेगा। और यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर 4 बच जाएगा। और यहाँ पर हम प्लस के 1 कॉमन लेंगे तो 3x और माइनस के 4 बच जाएंगे। तो ये दोनों के दोनों सेम हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस 4 इंटू क्या लिखेंगे? x प्लस 1 लिखेंगे। इनकी जांच करके देखते हैं ये सही है या गलत है। 3x माइनस 4 इंटू x प्लस 1, तो यहाँ पर इसकी गुणा करेंगे 3x² और प्लस के 3x माइनस के 4x और माइनस के 4। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3x² और माइनस के x और माइनस के 4। तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ये वही समीकरण बन जाएगी जो इक्वेशन यहाँ थी। आता है ये हमारा गुणनखंड ठीक हुए हैं। तो ये गुणनखंड किसके हैं? इस समीकरण के हैं। तो चौथा क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। अब करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का, करते हैं 5वां क्वेश्चन। 2.3 का 5वां क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ये पहला सवाल इसमें दिया हुआ है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए x की पावर 3 माइनस के 2x² माइनस के x प्लस के 2, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x² माइनस के 2x माइनस ये बच जाएगा, ठीक है, और माइनस के x प्लस के 2 ये बच जाएगा। क्या बच जाएगा? इस तरीके से ये इसमें बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे? हम बड़ा फैक्टर कॉमन लेते हैं। थोड़ा गलत हो गया सवाल ये, आप देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन में बच्चों दिया हुआ है x की पावर 3 माइनस के 2x² माइनस के x प्लस के 2। तो इसमें से कॉमन लेंगे तो कॉमन यहाँ पर x² आएगा बच्चों। यहाँ पर बचेगा x, एक पावर बच जाएगी, माइनस का यहाँ बचेगा 2 और माइनस का x और प्लस के 2, ये बचा इस तरीके से। तो यहाँ पर x² x माइनस 2, यहाँ पर अगर -1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस का हो जाएगा, 2 माइनस का हो जाएगा। अगर इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो x प्लस का हो जाएगा और 2 माइनस का हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो -1 कॉमन ले लेंगे। आप देख सकते हैं ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो लिखेंगे x माइनस 2 इंटू x² और -1 लिखेंगे। तो ये गुणनखंड इसके हो जाएंगे। जांच करने के लिए x माइनस 2 की गुणा करेंगे, किसमें? x² माइनस 1 में गुणा करेंगे। इसकी गुणा इसमें करेंगे तो x की पावर 3 हो जाएगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो x हो जाएगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे -2x² हो जाएगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे प्लस का 2 हो जाएगा। आप देख सकते हैं x की पावर 3 है और यहाँ पर माइनस के 2x² है, माइनस के x है, प्लस के 2 है। तो जो समीकरण ऊपर लिखी हुई थी वही समीकरण यहाँ आ जाएगी। तो हमारा सवाल ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस तरीके से 5वें क्वेश्चन का हम पाठ करते हैं।
5वें क्वेश्चन का पार्ट हम करते हैं, चौथा पार्ट। दूसरा और तीसरा पार्ट आप कर लेना, या ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये पार्ट कौन सा है, 2y³ प्लस y स्क्वायर माइनस के 2y और माइनस के 1, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप इसमें से और बच्चों इसमें से कॉमन लेंगे, तो 2y³ माइनस के 2y प्लस के y स्क्वायर माइनस का 1, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2y कॉमन आया हुआ है, 2y इसमें से कॉमन लेंगे 2y, तो ये बच जाएगा y स्क्वायर और माइनस के यहाँ बच जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ पर अगर प्लस 1 कॉमन लेंगे बच्चों, तो यहाँ पर y स्क्वायर और माइनस 1 बच जाएगा यहाँ। तो देख सकते हैं ये वाली वैल्यू बच्चों सेम है। इसको एक बार लिखेंगे, y स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2y प्लस का 1, ये गुणनखंड हो जाएगा बच्चों इसका। अगर ये गुणनखंड है तो इसको गुणा करने पर यही वैल्यू आ जानी चाहिए। जरा जांच करते हैं, y स्क्वायर माइनस 1 और 2y प्लस 1 जांच करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 2y³ आ जाएगा बच्चों। y² है, एक पावर यहाँ गुणम पावर जुड़ जाएगी, 2 की गुणा यहाँ हो जाएगी 2y³। इसकी गुणा फिर इसमें करेंगे तो प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसकी गुणा इसमें करेंगे माइनस 2y हो जाएगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2y³ प्लस y स्क्वायर और माइनस के 2y और माइनस के 1, वही समीकरण बन जाती है जो समीकरण ऊपर दी हुई है। इसलिए इस समीकरण का ये गुणनखंड होगा, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 5वें का, ये वाला 3 क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर रह जाएगा ये वाला दूसरा क्वेश्चन। तो ये कल अगली वीडियो में कराया जाएगा आपको बच्चों, ठीक है। ये आपको अगली वीडियो में समझाया जाएगा। और कल ये 2 क्वेश्चन भी हम करेंगे, और आगे जो इसमें एक्सरसाइज दी हुई है 2.4 दी हुई होगी, तो उस एक्सरसाइज को भी हम हल करेंगे। ये दी हुई उपयुक्त समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी कि गुणा इनकी करनी है बच्चों, इसकी गुणा करनी है, गुणा आप कर सकते हैं, सिखाएंगे आपको। गुणनफलों का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करना है। ये सरल समीकरण दी हुई है, तो इसमें ये क्वेश्चन 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, 16 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो ये भी करेंगे कल, और जो 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं तो ये भी करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर इसमें चलेगा। तो वीडियो देखने का धन्यवाद।